जब इमरान नियाजी साहब की नैब से तसल्ली ना हुई तो उन्होंने FIA की FIR दर्ज की और अब जब कुछ नहीं निकला तो वो कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जहर आया है जो जब दिया जाए तो पता नहीं लगता कि जहर दे दिया है। मैं मुतालबा रखना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस के तहत इमरान खान के ज़हनी तवाज़ुन के तयन के लिए, उनकी साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन के लिए दुनिया भर के बेहतरीन ज़हनी अमराज के जो माहिरीन हैं उनका बोर्ड तश्कील दिया जाए, क्योंकि जो वो बातें करते हैं ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ मखसूस अशिया के इस्तेमाल के बाद ऐसी बातें जो हैं वो लोग करते हैं। और मालम जब्बा का केस हो, ये करप्शन की दास्तान है। असद कैसर की बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भर्तियों का केस हो, मुराद सईद की जाली डिग्री का और करप्शन का केस हो, आमिर कियानी की अद्वियात के गबन का केस हो, करोड़ों रुपए की BRT पेशावर का गबन का केस हो, या अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग का केस हो। बात जो है वो BRT, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा और शुगर इंक्वायरी कमीशन जिसमें बुजदार ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी मिलों को दी, काश्तकार को नहीं, मिलों को सब्सिडी दी और अरबों रुपए का गबन किया। 3 अरब रुपए की सब्सिडी है जो इमरान खान ने दिलवाई। तो ये सारे केसेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके ओवर एंड अबव देखा जाए तो जो अंगूठियों का शौक है और डायमंड्स का शौक है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खामन जो वजीर आजम है वो आपके केसेस भी माफ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। तो ये डायमंड्स का जो मकरू धंधा था, ये आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। और ये एक केस नहीं है, महंगी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स और डायमंड्स। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के जरिए, जिनको यहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फरा गोगी को जमा कराते थे। और वो जो रिश्वत का पैसा है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरों के एवज दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसा मंगवाया जाता था। तो इमरान खान को क्या पड़ी थी कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी बेगम की सहेली के खावंद को, एहसन जमील गुज्जर को 32 करोड़ की टैक्स की छूट दे। ये तो सीधा सीधा बेनामी का केस है कि इमरान नियाजी ने 32 करोड़ के एवज कितने पैसे लिए होंगे, या तो घर का खर्चा चलवाया होगा, या महंगे तहाइफ लिए होंगे, या उसके एवज जो पोस्टिंग ट्रांसफर की है और उस पोस्टिंग ट्रांसफर के जरिए अरबों रुपए कमाए गए हैं। वो तो वजीर आजम और वजीर आला का ही इख्तियार था। इमरान नियाजी और बुजदार ने जो पोस्टिंग ट्रांसफर की, जो ठेकेदारों को कंसेशंस दिए, जो ठेके दिए और उसके एवज डायमंड की अंगूठियां, डायमंड्स, घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स बेच के काला धन बनाया, तो ये चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। और बात ये है कि हमने तो बजट दिया है, पंजाब का बजट भी देने जा रहे हैं, अवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। तो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने की जो दास्तान है, ये सिर्फ चोरी और चकारी पर मबनी है। इसने 3.5 साल कोई मंसूबा नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, कोई बड़ी मोटरवे नहीं बनाई, कोई अवामी फलाह का बड़ा मंसूबा नहीं बनाया
और लूट मार की जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। तो ये इस्लामाबाद आया था और आकर ऐलान किया था, जब पीछे मुड़ के देखा लोग नहीं थे। पीटीआई को पंजाब ने और पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के तहत सरकारी लोग लेकर आए और गिलगित बल्तिस्तान से सरकारी लोग लेकर आए। मगर हमारे जो भाई सरकारी मुलाजमीन है उनकी वर्किंग टाइमिंग 9 से 5 होती है। अच्छा सर, ये बताइए 9 से 5 का मतलब है कि जैसे ही 5 बजे तो ओवर टाइम शुरू हो गया और जितने सरकारी मुलाजमीन उस शॉर्ट मार्च, जितने सरकारी मुलाजमीन उस शॉर्ट मार्च के साथ आए थे वो वापस लौट गए और इस्लामाबाद आके देखा तो बंदा कोई साथ नहीं था। अब मरते क्या ना करते, कहा कि मैं 6 दिन बाद लौटूंगा। खान साहब 6 दिन तो कब के गुजर गए, हम चशमबरा हैं, हम मुंतजिर हैं कि आप कब आएंगे। खुदारा कोई वादा तो पूरा कर दें। अवाम से आपने किए हुए कोई वादे पूरे नहीं किए, मगर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी रेस्ट हाउस में सरकारी खर्चे पर सरकारी गार्ड्स के हिसार में रहकर और अबूरी जमानत कराकर इस्लामाबाद जाने वाला इमरान नियाजी ये बुज़दिल खान है। इससे बुज़दिल और डरपोक लीडर पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया। ये बड़के मारता है और बड़क मार के दौड़ जाता है। अगर इतनी हिम्मत थी तो आता डी चौक में, क्यों 6 दिन का ऐलान करके वहां से भागा और इस्लामाबाद तब आया जब बेल मिल गई। क्या हो गया खान साहब, क्यों डरते हैं इतना आप? खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को ये 1 दिन का जो खर्चा इमरान नियाजी का करोड़ों रुपए है, ये मिनरल वाटर से लेके चाय तक वहां पे सरकारी खर्चे पे पीता। आप चेक करा लें, तमाम तर जो इखराजात हैं वो इक्तदार के हवाले हैं। क्योंकि वो ज़ेरे इक्तदार हैं इसलिए वो इखराजात जो हैं वो सरकार करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी टैक्स पेयर्स के पैसे पे इमरान नियाजी पल रहा है और ये 6 दिन के बाद लॉन्ग मार्च करूंगा। शॉर्ट मार्च हुआ है, तुम्हारा क्विक मार्च कराएंगे अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह। और मैं आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की, अपने दौर की मिसालें दी, जिसमें एक अपना रोजगार स्कीम के तहत 2 अरब 80 करोड़ रुपए का पैसा इस कौम का बचाया, डिस्काउंट की लिया। और जापान से सुजुकी गाड़ियों की जो तरसील थी, येन का रेट डॉलर के मुकाबले में गिरा तो शहबाज शरीफ साहब ने डिस्काउंट लिया। हालांकि जब करेंसी ऊपर नीचे जाती है और मुआहदा तय हो चुका हो तो उसमें कीमत कम नहीं की जाती। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मिसाल है जिसमें मुआहदा तय पा जाने के बाद येन का रेट गिरा तो शहबाज शरीफ साहब ने डिस्काउंट लिया, इस कौम के अरबों रुपए बचाए जो सेहत, तालीम, बेवा, यतीम के लिए खर्च हुए। ना सिर्फ ये, जब चीनी पे सब्सिडी मांगी गई 2017 में, शहबाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज किया कि पंजाब चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं देगा। जो इथेनॉल पे टैक्स लगाया था, ये जानते बूझते हुए कि खानदान की मिलें मौजूद हैं, अरबों रुपया टैक्स इसमें इकट्ठा हुआ। पिछली हुकूमत ने शुगर मिलों के साथ जो डिस्टिलरी होती है उस पे 2 रुपए पर लीटर का इथेनॉल का टैक्स विड्रॉ किया अपने चंद मखसूस लोगों को फायदा देने के लिए। तो वो शहबाज शरीफ जो कौम का अरबों रुपया बचाए, जो अपने खानदान के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान दे, जिसकी मिसाल चीन में शहबाज स्पीड के तौर पे दी जाए, जिसकी मिसाल तुर्की में दी जाए, तुर्कियों को नहीं बख्शा। ये चवल चवल से बंदे हैं फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल। ये मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मुझे दुख है, आपके पल्ले है कुछ नहीं, दोस्ती पर तोहमत लगाई, आपने तुर्क कंपनियों के ठेके कैंसिल किए। तुर्क हमारे भाई हैं, तुर्कों ने यहां इन्वेस्टमेंट की और आप लोगों ने उनको कोर्ट कचहरियों में घसीटा, इंतकाम हमारे से लिया, हमने बर्दाश्त किया। मगर तुर्कों से तो इंतकाम ना लेते। पाक तुर्क दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। इस दफा भी जब वजीर आजम गए उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं, हमने तुर्क कौम का दिल दुखाया है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने
अवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे बैनुल-अक़वामी सतह पे जो दोस्त हैं, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको डैमेज किया। तो इन लोगों की तो इंशाल्लाह बाज़पुर्स करेंगे, मगर इमरान न्याजी जो चोर भी है, बुज़दिल भी है और भागा हुआ भी है, उसने जो कौम का नुकसान किया, आज तक कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। पंजाब में भी इंशाल्लाह वज़ीर आला ने यह तय किया है कि अवाम दोस्त बजट आएगा, तनख्वाहदार तबके को और लोअर मिडिल क्लास को और दिहाड़ीदार मजदूर किसान को इंशाल्लाह रिलीफ देंगे इसके।